क्रिस्टोफर कोलंबस की कहानी, अटलांटिक के परे एक नई दुनिया की खोज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी हर पल पर एक समय की बात है, जब दुनिया के एक छोर से दूसरे छोर तक का रास्ता सिर्फ ख्वाबों में था। लेकिन एक व्यक्ति, क्रिस्टोफर कोलंबस, इन ख्वाबों को हकीकत बनाने का सपना देख रहा था। ये कहानी है उसकी हिम्मत, जिद और उपलब्धियों की। 1451 में इटली के जेनुआ में पैदा हुए कोलंबस का बचपन समुद्र की कहानियों और रोमांच के किस्सों से भरा हुआ था। उनका सपना था दुनिया के नए रास्तों को खोजना और इतिहास में अपना नाम दर्ज करना। कोलंबस के इस सपने को सच करने के लिए उन्हें स्पेन और पुर्तगाल के राजाओं से मदद मांगनी पड़ी। कई बार उन्हें निराशा मिली, लेकिन उनकी लगन ने उन्हें हार नहीं मानने दी। आखिरकार स्पेन की रानी इसाबेला और राजा फर्डिनेंड ने उनकी मदद की। पहली यात्रा 1492 to 1493। एक नया सपना समुद्र की विशाल लहरों के बीच 3 जहाज सांता मारिया, पिंटा और नीना पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे। कोलंबस और उसके साथी कई महीनों तक अनजान रास्तों पर भटकते रहे। भूख, तूफान और डर ने उनका साथ नहीं छोड़ा। लेकिन फिर अक्टूबर 1492 की एक सुबह उन्होंने जमीन देखी। ये बहामास था। कोलंबस ने इसे सैन साल्वाडोर नाम दिया। उन्हें लगा कि वे भारत पहुंचे हैं, लेकिन यह तो एक नई दुनिया थी। इसके बाद उन्होंने क्यूबा और हिस्पानियोला, आज का हैती और डोमिनिकन रिपब्लिक, खोजा। यहाँ उन्होंने ला नविडाड नामक पहला यूरोपीय कॉलोनी बसाई। दूसरी यात्रा 1493 to 1496। नई जगहों की तलाश। इस बार कोलंबस ने 17 जहाजों के साथ यात्रा की। उनका लक्ष्य था नई जमीनों का पता लगाना और स्पेनिश कॉलोनियों को बसाना। उन्होंने डोमिनिका और ग्वाडेलूप जैसे खूबसूरत द्वीपों की खोज की। इसके बाद उन्होंने प्यूर्टो रिको और जमैका को स्पेन के लिए खोजा। लेकिन स्थानीय लोगों और यूरोपीय लोगों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। कोलंबस को नई कॉलोनी बसाने में मुश्किलें आईं। तीसरी यात्रा 1498 to 1500। एशिया की तलाश। तीसरी यात्रा पर कोलंबस दक्षिण की ओर बढ़े। उन्होंने त्रिनिदाद नामक द्वीप देखा, जिसे उन्होंने इसके 3 पहाड़ों की वजह से ला त्रिनिदाद नाम दिया। इसके बाद उन्होंने पहली बार दक्षिण अमेरिका की मुख्य भूमि देखी, जिसे वे भारत का हिस्सा समझ बैठे। हालांकि इस बार उनके साथ मुश्किलें और बढ़ गईं। हिस्पानियोला में विद्रोह हुआ और कोलंबस को स्पेन लौटने पर गिरफ्तार कर लिया गया। चौथी यात्रा 1502 to 1504। आखिरी प्रयास अपने सपनों को जिंदा रखने के लिए कोलंबस ने चौथी यात्रा की। इस बार उन्होंने होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टा रिका और पनामा जैसे इलाकों की खोज की। उनका लक्ष्य था एक ऐसा रास्ता ढूंढना जो अटलांटिक और प्रशांत महासागरों को जोड़ सके, लेकिन वह रास्ता नहीं मिला। इस यात्रा के दौरान उनका जहाज खराब हो गया और उन्हें जमैका में 1 साल तक फंसे रहना पड़ा। कोलंबस की विरासत 1506 में कोलंबस का निधन हो गया। वह अब भी यही सोचते रहे कि उन्होंने भारत का नया रास्ता खोजा है, लेकिन सच तो यह था कि उन्होंने एक नई दुनिया को दुनिया के सामने ला दिया था। उनकी खोजों ने यूरोप और अमेरिका के बीच एक नया युग शुरू किया। खेती, व्यापार और संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ, जिसे आज कोलंबियन एक्सचेंज कहते हैं। लेकिन उनकी यात्राएं सिर्फ उपलब्धियां ही नहीं, बल्कि उपनिवेशवाद और स्थानीय लोगों के संघर्ष की शुरुआत भी थी। कोलंबस की कहानी हमें सिखाती है कि सपनों को पूरा करने के लिए हिम्मत और दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है। उनकी खोजें इतिहास का हिस्सा बन चुकी हैं और उनकी जिज्ञासा ने एक नई दुनिया के दरवाजे खोल दिए। क्या आप भी ऐसे सपने देख रहे हैं जो दुनिया को बदल दें? इस रोमांचक कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। अगली बार मिलेंगे एक और नई कहानी के साथ।